everyone, this is Varshini. Hello everyone, this is Varshini. We are going to discuss some of the agroforestry questions here. Okay, let me start with the first question. Dash is a sustainable land management system. Dash is a sustainable land management system जिसमें which increases the use of land, combines production of crops जिसमें crop पे production होता है, land को utilize करके crop production होता है, fruit crops grow होते हैं, forest crops grow होते हैं and even animals को graze किया जाता है. ये सब जो है एक लैंड में यूटिलाइज होता है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं दैट इज एग्रोफॉरेस्ट्री. ये जो है एग्रोफॉरेस्ट्री का डेफिनेशन है. दैट इज इट इज अ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट इन विच एक लैंड पीस ऑफ लैंड को लेके उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन, फॉरेस्ट स्पीशीज, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड इवन एनिमल्स को पैस्चर के लिए भी ग्रो किया, पैस्चर फॉडो क्रॉप्स भी ग्रो किया जाता है. दैट इज एग्रोफॉरेस्ट्री. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री. एग्रोफॉरेस्ट्री में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? जैसे हमने यहाँ पर देखा, क्रॉप्स आते हैं, प्लस फ्रूट्स मतलब हॉर्टिकल्चर आते हैं, और फॉरेस्ट मतलब सिल्वीकल्चर आते हैं, और फॉडर क्रॉप्स मतलब क्या आता है, पैस्चर बोलते हैं हम, पैस्चर आते हैं. सो ऑल दीज आर कंबाइंड. ऑप्शन के ऑप्शन में क्या है, सिल्वो पैस्चरल मतलब फॉरेस्ट एंड फॉडर, agriculture and silviculture, agriculture and forest, agri horti silvi, all they combine and all of they वो. तो आंसर क्या हुआ, agroforestry में all of these are combinedly used. Next is art and science of cultivating forest crops is कल्टिवेशन ऑफ क्या पूछा है, फॉरेस्ट क्रॉप पूछा है. फॉरेस्ट क्रॉप मतलब क्या है, सिल्विकल्चर. सो आंसर इज सिल्विकल्चर. आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप इज सिल्विकल्चर. Next question is coffee based agroforestry system belongs to which silviculture. मतलब क्या है, कॉफी में जो हम सिल्विकल्चर क्या बोलते हैं, शेड ट्रीज को हम ग्रो करते हैं जैसे सिल्वर ओक, या फिर अगर देखें तो सेस्पेनिया ग्रो करते हैं एक्सेट्रा, या अकेशिया भी ग्रो करते हैं. ऑल दीज आर ग्रोन इन अ कॉफी बिकॉज कॉफी जो है वो शेड लविंग प्लांट है एंड वी नीड टू ग्रो सम शेड गिविंग ट्रीज इन द कॉफी. उसको उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एग्री सिल्वी बोलते हैं. एग्री सिल्वी सिस्टम बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे. वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है. इट हैज बीन सेलिब्रेटिंग सिंस 2013 से सेलिब्रेट किया गया है बिकॉज टू encourage everyone to conserve forest, encourage people to conserve forest. ये हमारे ज्ञान के लिए, बिकॉज इसको हमें क्यों वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इंट्रोड्यूस किया गया है, जस्ट encourage everyone to conserve the forest. And since 2013 it is we are celebrating the world forestry day. और 2024 का थीम क्या है, दैट इज फॉरेस्ट एंड इनोवेशन. ये जो है थीम फॉर 2024 है, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन. नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ कल्टिवेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम म्यांमार और बर्मा, ओल्ड डेज में बर्मा बोलते थे, एंड इट मीन्स हिल कल्टिवेशन. ये कौन सा जो कल्टिवेशन टाइप है जो म्यांमार से इंट्रोड्यूस ओरिजिनेट हुआ है, विच मीन्स हिल कल्टिवेशन, दैट इज तांग्या. तांग्या जो है इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड शिफ्टिंग कल्टिवेशन. इट्स ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसमें क्या होता था, लेबर वॉज गिवन परमिशन टू राइज क्रॉप्स. लेबर was
given permission to raise crops, permission to raise crops, बट क्या होता था उसमें, कंडीशन क्या था, बट वो जो क्रॉप को 5 साल तक ग्रो कर सकता था, उससे इनकम ले सकता था, बाद में क्या था उसको प्लांटिंग करके उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना और प्रोटेक्ट करना उस फार्मर का या फिर उस लेबर का responsibility था. He was given permission to raise crop, but in turn he should plant trees and protect that forest later after 5 years. Sorry, until 5 years. That is Tangya system. It was evolved in Burma, that is present day Myanmar. नेक्स्ट डेट पूछेंगे तो 1850 में तांगे सिस्टम इवॉल्व हुआ. नेक्स्ट इज इन इंडिया फॉरेस्ट रिसर्च वाज कमेंस्ड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ FRI देहरादून. FRI देहरादून है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसके बाद उसके कमेंसमेंट के बाद ही क्या हुआ, फॉरेस्ट रिसर्च स्टार्ट हुआ इंडिया में, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर पूछा है, दैट इज 1906. FRI देहरादून वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1906. Next is dash is a wide zone of trees. जो wide zone of trees, shrubs and even grasses, trees, shrubs and grasses planted in row. मतलब क्या है, यह ट्री होते थे, shrub होते थे और grass होते थे at a right angle to the direction of prevailing winds. right angle में plant किया जाता है to क्या बोलते हैं, प्रिवेलिंग विंड जो है उसको obstruct करने के लिए जो लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज शेल्टर बेल्ट. शेल्टर बेल्ट बोलते हैं हम उसको. शेल्टर बेल्ट का मेन फंक्शन क्या है, दैट इट एम्स टू डिफ्लेक्ट द करंट. एयर करंट जो है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्रॉप्स लगाया होते हैं हमने, ऐसा समझो, यहाँ पर विंड आता है तो उसको डिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज जो है डिफरेंट लेवल्स पे है, क्या है, ट्री है, श्रब है और गैस, तीनों को भी लगाया जाता है, डिफरेंट लेवल्स पे होता है, डिफरेंट हाइट पे. तो क्या होता है, एयर डिफ्लेक्ट होता है और वेलोसिटी जो है, विंड का स्पीड जो है वो कम होता है. एंड इट ऑल्सो जनरल प्रोटेक्शन फॉर द क्रॉप्स एंड इवन लीवर्ड साइड में डेसिकेटिंग हॉट विंड से प्रोटेक्ट करने के लिए है, दैट इज शेल्टर बेल्ट. नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कम्स अंडर विच क्लासिफिकेशन. जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है, जैसे यहाँ पर दिया है ड्राई ट्रॉपिकल, अल्पाइन, टंड्रा, माउंटेन, टेम्परेट, मॉइस्ट ट्रॉपिकल, जिसमें जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस है इट कम्स अंडर मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो मैक्सिमम किसके अंडर आता है, दैट इज सेम मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, स्पेशली दिस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ओनली. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंडर ही आता है, इन विच एनुअल रेनफॉल कितना है, 100 to 200 सेंटीमीटर, नॉट मिलीमीटर, 100 to 200 सेंटीमीटर. एंड ये जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिवालिक हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न सम ऑफ द हिल्स एंड इवन वेस्टर्न घाट्स को भी सराउंड करता है. नेक्स्ट इज Which of the following are the characteristics of tropical thorn forest? Thorn forest मतलब हमें क्या याद आता है, डेजर्ट, जीरोफाइटिक जैसे याद आता है. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है उसमें क्या फैक्ट्स है, कैरेक्टर्स है, हमें देखना है यहाँ पर. अगर हम देखें तो जो डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है, थॉर्न फॉरेस्ट जो है उसका रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर है, विच इज करेक्ट. एंड यूफोरबिया, अकेशिया जैसे लेस वाटर कंज्यूमिंग प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, दैट इज राइट. एंड इवन ट्रीज आर शॉर्ट हाइटेड एंड वाइडली स्कैटर्ड. पानी ना होने की वजह से जो ट्रीज होते हैं वो स्पेर्सली प्रेजेंट है, स्पेसली स्पेस्ड है. जैसे हम बोले तो यहाँ एक दिखता है, यहाँ एक दिखता है, यहाँ एक दिखता है, ऐसे होता है, वाइडली स्कैटर्ड होते हैं. दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, acacias and euphorbias are prominent. These are short-heighted and widely scattered, and even which all includes all of the above. That is all of the above. Next question is dash percentage of forest cover is in India in 2023. 2023 में कितना forest cover है इंडिया में? आंसर इज 24.62%. उसमें कौन सा स्टेट हाईएस्ट है, दैट इज एमपी. एमपी के बाद कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. एंड उसके बाद क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है.
और इंडिया जो है वो 10th रैंक पे स्टैंड करता है, 10th रैंक इन द वर्ल्ड फॉर फॉरेस्ट कवर। इंडिया जो है वो 10th रैंक इन द वर्ल्ड है फॉरेस्ट कवर में, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर में 10th रैंक इन द वर्ल्ड है। अगर ये पूछेंगे तो 24.62 ज़्यादा है, नो, बिकॉज क्या है, इंडिया का अकॉर्डिंग टू 1952 का जो फॉरेस्ट पॉलिसी आया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसके अंदर क्या बोला है, 33% होना चाहिए मिनिमम फॉरेस्ट कवर इंडिया में। इंडिया में कितना होना चाहिए, दैट इज 33% होना चाहिए, लेकिन 2023 में कितना है, 24.62 है, 24.62 है 2023 में, दैट इज हाईएस्ट इन मध्य प्रदेश। Next is which when was the latest edition of National Forestry Policy was enforced? After independence, there were 3 national policies were introduced. उसमें कब है, 1952, 1976, 1988। इसमें रिसेंटली कौन सा है, 1988 आया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। Next is what was the main objective of National Forest Policy 1988? जो 1988 में हुआ था, जो फॉरेस्ट पॉलिसी, उसका एम, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्टिव क्या था 1988 का फॉरेस्ट पॉलिसी का, दैट इज एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस एंड एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्या है, आंसर ये हुआ। नेक्स्ट इज according to National Forest Policy 1952, how many forests are classified under functional classification? जो functional classification है उसके अंदर कितने फॉरेस्ट क्लासिफाई किया गया है, दैट इज 4। उसमें कौन कौन से हैं, दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ट्री लैंड्स, विलेज फॉरेस्ट और नेशनल फॉरेस्ट। ऐसे 4 फॉरेस्ट है जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंडर आता है, दैट इज प्रोटेक्टेड ट्री फॉरेस्ट, ट्री लैंड्स, विलेज फॉरेस्ट एंड नेशनल फॉरेस्ट, दैट इज 4। इसमें नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट विच हैव टू बी मेंटेन टू प्रोवाइड फायरवुड, स्मॉल टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू लोकल रिक्वायरमेंट्स एंड टू प्रोवाइड ग्रेजिंग फॉर कैटल। मतलब क्या है, एक पीस ऑफ फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट है उसमें फायरवुड के लिए छोटे छोटे टिम्बर को भी देते हैं, और लोकल रिक्वायरमेंट्स के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्जाम्पल ड्राई लीव्स लेते हैं, या फिर कुछ और ड्राई लीव्स या फिर कुछ और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस लाइक इन अ स्मॉल अमाउंट, एंड फॉर पैस्चर या फिर ग्रेजिंग के लिए छोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज विलेज फॉरेस्ट। ये भी फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। विलेज फॉरेस्ट इज नथिंग बट it is used to maintain the provide the firewood, small timber and other few products forest producers and for the local requirements. Next is the renewal of a forest by some means। मतलब क्या है, फॉरेस्ट को रिन्यूअल करना कैसे भी करके, एग्जाम्पल नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली, दोनों तरीके इस्तेमाल करके रिन्यूअल करना फॉरेस्ट को, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है वो कैसे भी किया जा सकता है, दैट इज नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक और है नेचुरल बट सप्लीमेंट, नेचुरल जो है बट सप्लीमेंटेड बाय प्लांटिंग। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले या फिर लोकल्स या फिर विलेजर्स जो है वो प्लांटिंग करके उसको ग्रो रिजनरेट करते हैं, या फिर आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली। आर्टिफिशियली मतलब क्या है, हमें ही दूसरे आर्टिफिशियल मीन्स में ग्रो करके प्लांट करना होगा, और जो नेचुरल मतलब जो प्लांट में जैसे नॉट नेचुरल रिप्रोडक्शन होकर सीड गिर के उससे फ्रूट, सॉरी, सीडलिंग आता है, वैसे ही नेचुरल। नेचुरल में भी डिफरेंट टाइप्स है, उसमें क्या है, सीड से है, रूट सक्कर्स है, कुछ फ्रूट्स का रूट सक्कर्स आते हैं जैसे मोरेसिए का, और क्या बोलते हैं, कोपिस का, ऐसे डिफरेंट टाइप्स है उसमें भी। नेक्स्ट इज
तो हमारा आंसर क्या है क्वेश्चन का? दैट इज रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिन्यूअल ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप बाय सेल्फ सोन सीड और कॉपीज और रूट सकर। जैसे मैंने अभी बताया, ये 3 मेथड्स को यूज करके रिन्यूअल करने को क्या बोलते हैं? नेचुरल रीजनरेशन बोलते हैं। Next is re-establishing a forest by artificial means in an area which previously bore vegetation and which may be felt or otherwise cleared in a recent past। मतलब क्या है? एक फॉरेस्ट एरिया को री-एस्टैब्लिश करना आर्टिफिशियली। कैसे? कैसे टाइप के फॉरेस्ट को? जो ऑलरेडी था लेकिन उसको कट कर दिया गया था या फिर क्लियर कर दिया गया था पास्ट में, उसको री-एस्टैब्लिश करने को हम क्या बोलते हैं? रीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अगर हम ऑप्शंस को ही देखें तो उसको रीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अगर रिन्यूअल पूछेंगे तो हमें रीजनरेशन चाहिए। दैट इज रिन्यूअल, दिस इज आर्टिफिशियल मीन्स में करना, दैट इज रिफॉरेस्टेशन। जो नेचुरल में करते हो रिन्यूअल, उसको नेचुरल रीजनरेशन के अंडर लेके आते हैं। जो आर्टिफिशियल में करते हैं उसको रिफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं आर्टिफिशियल रिन्यूअल को। आंसर क्या है यहाँ पर? रिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज डैश इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री इन द फॉरेस्ट कैनोपी। मतलब जो इंडिविजुअल ट्री है उसकी पोजीशन फॉरेस्ट कैनोपी में, मतलब कैनोपी मतलब पता है, फॉरेस्ट की जो कैनोपी है उसकी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज क्राउन क्लास। ये जो है दिस इज द क्राउन क्लास ऑफ तबूबिया। तबूबिया का ये क्राउन क्लास है। दिस इज क्राउन क्लास ऑफ जैक फ्रूट, एग्जाम्पल लाइक दैट ओनली, आई थिंक सो। दैट इज क्राउन क्लास। नेक्स्ट इज विच क्राउन्स आर जनरली शॉर्ट, स्पेयर्स एंड नैरो। हाँ, एक और चीज, जो क्राउन क्लास है उसमें 4 क्लासिफिकेशन है विच विल बी डिस्कस्ड लेटर। 4 क्लासिफिकेशन है। वो जो क्राउन क्लास व्हाट इट शोज, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्राफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। वो क्राउन क्लास हमें क्या दिखाता है? द वाइगर ऑफ द ट्री, वो कितना अच्छा विगोरस ग्रोथ है उसका, उसका ग्रोइंग स्पेस कितना है, उसका एक्सेस टू सनलाइट कितना है और कितना शेड टॉलरेंस है। दैट इज मतलब क्या 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 हम देखते हैं उसमें? ट्री का जो वाइगर है, ट्री का जो वाइगर है एंड इवन द स्पेस इट एक्सेस, स्पेस एंड एक्सेस टू सनलाइट, एक्सेस टू सनलाइट और अदरवाइज नहीं किया तो इसका शेड टॉलरेंस कितना है, ये सब देखते हैं हम क्राउन क्लास में। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? इस सब को स्टडी करके 4 क्लासिफिकेशन किया है। दैट इज कोडोमिनेंट, सप्रेस, डोमिनेंट एंड इंटरमीडिएट। 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है जिसमें डोमिनेंट ट्री जो होते हैं उसमें पूरे 100% सनलाइट मिलता है। साइड एंड ऊपर मतलब क्राउन में, क्राउन के साइड में, साइड ब्रांचेस में और क्राउन में, दोनों में पूरा सनलाइट मिलता है। और जो कोडोमिनेंट है उसमें कैनोपी में 100% सनलाइट मिलता है लेकिन साइड में थोड़ा पार्शियल लाइट मिलता है। और जो इंटरमीडिएट है उसमें क्राउन में पार्शियल सनलाइट मिलता है और जो साइड में नो सनलाइट। लाइक क्राउन इंटरमीडिएट में क्या होता है? इट इज वी कांट से दैट इट विल गेट कंप्लीट सनलाइट, दैट इज हम बोल सकते हैं पार्शियल सनलाइट इन कैनोपी एंड नो सनलाइट ऑन द साइड ब्रांचेस। और जो सप्रेस ट्रीज है दे आर शेड टॉलरेंट because it will get indirect sunlight or no sunlight at all, indirect or no sunlight, इनडायरेक्ट या फिर नो सनलाइट मिलता है सप्रेस्ड को। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है? विच क्राउन्स आर जनरली शॉर्ट, स्पेयर्स एंड नैरो बिलो द लेवल ऑफ कैनोपी। कैनोपी के जनरल लेवल ऑफ कैनोपी के नीचे जो है विच दे रिसीव नो डायरेक्ट सनलाइट, वो कौन से कैटेगरी आता है? दैट इज सप्रेस्ड ट्री। आई थिंक इट्स क्लियर। जो डोमिनेंट है उसको दोनों मतलब साइड और क्राउन से लाइट मिलता है। जो कोडोमिनेंट है उसको सीधा कैनोपी क्राउन में मिलता है लेकिन साइड में पार्शियल मिलता है। इंटरमीडिएट में पार्शियल क्राउन में मिलता है और साइड में नो सनलाइट। और जो सप्रेस्ड है उसमें शेड टॉलरेंट है
which receives no direct light, that is suppressed tree. Next question is forest with dash deals with the determination of volume of the logs. Logs का जो volume है trees का and stand with increase in yield. Yield increase होते होते increment होते होते हम उसका जो volume है उसको measure करते हैं या फिर determine करते हैं, वो कैसे करते हैं? That is forest mensuration. So forest mensuration we determine the volume of the logs dimensions like from weight, growth, age of individual tree etc. सबको हम क्या बोलते हैं डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नहीं है तो क्या पूछा है यहाँ पर डैश इज द डिस्टेंस अलोंग द ओके आई राइट डैश इज द डिस्टेंस along the axis of trees between ground level and crown point. जो ग्राउंड लेवल और क्राउन पॉइंट से जो डिस्टेंस है एक्सिस अलोंग द एक्सिस ट्री का उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज बोल हाइट. बोल हाइट जो है इट इज अ डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ ट्री ग्राउंड लेवल से क्राउन पॉइंट तक जो है डिस्टेंस उसको मेजर हम कैसे करते हैं बोल हाइट बोलते हैं उसको. इट इज नोन एज बोल हाइट. नेक्स्ट इज द वर्टिकल मेजरमेंट ऑफ द क्राउन ऑफ द ट्री फ्रॉम टिप ऑफ द क्राउन टू द पॉइंट हाफ वे बिटवीन लोएस्ट मतलब यहाँ लोएस्ट ग्रीन ब्रांचेस. यहाँ पर जो लोएस्ट ग्रीन ब्रांच जो हुआ है उसका और टिप ऑफ द क्राउन का बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है हाइट उसको हम क्या बोलते हैं. इट इज नथिंग बट क्राउन हाइट. इट इज नथिंग बट क्राउन हाइट. जो बोल हाइट है हमने डिस्कस किया है ग्राउंड लेवल से लेके क्राउन पॉइंट तक है वो. ग्राउंड लेवल से लेके क्राउन पॉइंट तक इज बोल हाइट एंड क्राउन पॉइंट से क्या बोलते हैं लोएस्ट ग्रीन ब्रांच से क्राउन पॉइंट तक हम क्या बोलते हैं दैट इज क्राउन हाइट. ओके नेक्स्ट इज so answer is crown height. नेक्स्ट इज ट्री हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ट्री का हाइट मेजर करने वाले जो जैसे हमने डिस्कस किया क्राउन हाइट बोल हाइट सबको जो मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं हिप्सोमीटर. हिप्सोमीटर में ही बहुत टाइप होते हैं दैट इज एबनीज लॉ सॉरी एबनीज लेवल और संटो क्लिनोमीटर हागा अल्टीमीटर. There are different types of hypsometers. Next is the most direct way of determining tree age. ट्री एज जो है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं अगर हम देखें ट्रेडिशनली सोचे तो इट इज डिटरमाइंड यूजिंग द एनुअल रिंग्स. एनुअल रिंग्स जो होते हैं उसको काउंट करके हम करते हैं. लेकिन जो डायरेक्ट वे जो है साइंटिफिक वे जो है डिटरमाइनिंग इज दैट इज इंक्रीमेंट बोरर यूज करके हम डिटरमाइन करते हैं. इंक्रीमेंट बोरर यूज करके डिटरमाइन करते हैं व्हाट ट्री का एज. नेक्स्ट इज प्रोटीन बैंक्स कम अंडर विच एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम. प्रोटीन बैंक्स जो है इसका मतलब क्या है ये जो है मल्टीपर्पज ट्रीज होते हैं. मल्टीपर्पज ट्रीज जो होते हैं दैट आर प्लांटेड फार्म लैंड में या फिर फॉरेस्ट में प्लांट किया जाता है सो दैट ये फॉडर पर्पस के लिए भी यूज हो फॉर द फीड रिक्वायरमेंट लाइफ स्टॉक के लिए भी यूज हो और हमें नेचुरली एज अ फॉरेस्ट क्रॉप भी चाहिए दैट इज नथिंग बट प्रोटीन बैंक्स. उसको हम प्रोटीन बैंक्स जो है वो ड्यूअल पर्पस है मल्टीपर्पज है दैट इज फॉडर के लिए भी यूज करते हैं और उसको अच्छे से मैच्योर होने पर उसको टिम्बर के लिए भी यूज करते हैं. दे आर मल्टीपर्पज ट्रीज. दैट इज इट कम्स अंडर सिल्वी पैस्टोरल. इसको पैस्चर के लिए यूज करते हैं और फॉरेस्ट्री दैट इज सिल्वी पैस्टोरल. Okay, let me stop here.